नमस्ते, वेलकम टू एटीएस टेक इन्फो। एटीएस टेक इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आशीष दास और आप अभी देख रहे हैं एटीएस टेक इन्फो। इस वीडियो में हम देखेंगे एमएस एक्सेल में कैसे पेरोल किया जाता है, बहुत ही इजी वे में कैसे पेरोल किया जाता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक भी कीजिए और आपके रिश्तेदारों को ये शेयर भी कीजिए। अगर आप ये चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को आके सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान और बहुत ही फ्री है और इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आप इंफॉर्मेटिव वीडियो पा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अभी हम देखेंगे एक्सेल में कैसे पेरोल किया जाता है। व्हाट इज पेरोल? पेरोल अगर आपका एक कंपनी है तो आप काम करने के लिए एम्प्लॉइज रखेंगे और एम्प्लॉइज को जो सैलरी देंगे वो उसी का कैलकुलेशन को पेरोल कहा जाता है। देखिए, पेरोल में फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ कॉलम का टाइटल देंगे, सीरियल नंबर, उसके बाद एम्प्लॉइज नंबर, उसके बाद एम्प्लॉइज नेम, ईएमपी नेम, ईएमपी मतलब एम्प्लॉइज। उसके बाद ड्रैग करेंगे इसको। उसके बाद देखिए बेसिक सैलरी, बीएस है बेसिक सैलरी, और टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, डीए डियरनेस अलाउंस, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, और उसके बाद जीएस ग्रॉस सैलरी, पीएफ ग्रॉस सैलरी और ग्रॉस सैलरी पर एनम, जीएसपीए। उसके बाद पीएफ प्रोविडेंट फंड, उसके बाद एनएसपीए नेट सैलरी पर एनम। उसके बाद आईटी रेंज, एक्सेस, आईटी अमाउंट, ऐसे ही आप कर सकते हैं। और देखिए कैसे ये होता है। एम्प्लॉइज नंबर के पहले हमारा है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इजिकल टू रो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड -1। दैट मीन्स रो -1 मीन्स ये 2 है, 2 -1 1 आएगा। उसके बाद इसको अगर हम ड्रैग करेंगे, देखिए ये 2 3 4 आ जाएगा ऐसे। देखिए 10 आ गया सीरियल वाइज। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉइज कोड कुछ है देना चाहते हैं तो दीजिए। हम इधर 1 2 3 लिख देते हैं, इसको ड्रैग कर देंगे। आ गया। उसके बाद एम्प्लॉइज नेम, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज नेम आप एम्प्लॉइज का नाम दे सकते हैं। हमारे पास तो अभी कोई एम्प्लॉइज का नाम नहीं है, ऐसे ही हम अल्फाबेट दे देते हैं, ABCDEFGHI
जे हो गया। उसके बाद बेसिक सैलरी मतलब जो आपके काम करते हैं जो एम्प्लॉइज, उनका बेसिक सैलरी, सर्वनिम्न सैलरी क्या है, वो महीने में एटलीस्ट कितना पैसा जरूर पाना चाहते हैं, वो एम्प्लॉइज का बेसिक सैलरी है। अगर आपका जो एम्प्लॉइज है ए, उसका बेसिक सैलरी 6000 है तो लिखिए 6000। अगर इसका 8000 है तो लिखिए 7500। ऐसे ही आप जो भी बेसिक सैलरी होगा एम्प्लॉइज का वो लिख सकते हैं। इसको आप इनपुट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एम्प्लॉइज का टीए देंगे। अगर ये टीए आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस मतलब जाने आने का खर्च जो होगा वो एम्प्लॉइज को कंपनी देगा। वो जो एम्प्लॉइज काम करता है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो देगा। वो एम्प्लॉय अगर आपका है 30% टीए और डीए, अगर आपका सैलरी का 60% डीए आपको दिया जाता है। ये वेरी कर सकता है कंपनी टू कंपनी। हाउस रेंट अलाउंस अगर 25% है। जीएस मतलब टोटल। देखिए यहाँ टीए 30% है। आप इजिकल टू एक फॉर्मूला देंगे। इक्वल टू, आप जानते हैं एक्सेल में जो भी फॉर्मूला आप इनपुट करेंगे इक्वल टू सिंबल में स्टार्ट होगा। इक्वल टू, उसके बाद हमारा 30% है, 30%, उसके बाद ब्रैकेट एंड, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट एंड। उसके बाद ऐसे हम एस्ट्रिक देंगे। ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, आप जानते हैं। उसके बाद बीएस का सेल नंबर क्या है, ये बीएस का सेल नंबर है D2। इधर डी है और इधर 2 है। आप अगर नहीं जान सकते तो यहाँ क्लिक कीजिए, ये D2 आ जाएगा। उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए। देखिए आ गया। वैसे ही आप नीचे जो भी एम्प्लॉइज का है आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, मगर मैं आपको 2-3 करके दिखाऊंगा। इजिकल टू, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। आप तो जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। देखिए उसके बाद D3 इधर क्लिक कर देंगे, एंटर। और अगर इसको हम डबल क्लिक कर देते हैं यहाँ, तो ये आ जाएगा, सब वैल्यू आ जाएगा। डबल क्लिक करके आप सब वैल्यू ऑटोमेटिकली ला सकते हैं। कैसे, फिर से दिखाता हूं। 2 कर दिए, उसके बाद यहाँ पर आप डबल क्लिक कीजिए लास्ट में, जो कॉर्नर को लाके, राइट हैंड कॉर्नर को लाके यहाँ पर एक ब्लैक प्लस सिंबल आ गया, यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, ये सब ऑटोमेटिकली आ गया। यही एक्सेल का कमाल है। उसके बाद डीए 60% है, वैसे ही इजिकल टू ब्रैकेट स्टार्ट 60% ब्रैकेट एंड मल्टीप्लिकेशन सिंबल। उसके बाद हमारा बेसिक सैलरी D2 सेल में है, D2, उसके बाद एंटर। देखिए फिर से बताता हूं, यहां पर फॉर्मूला है इजिकल टू
ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंटेज जो है 60% हमारा है, आपका अगर 50 होगा तो 50 देंगे, परसेंटेज सिंबल, उसके बाद ब्रैकेट एंड इनटू D2, D2 सेल नंबर ऑफ BS, आपका BS जो भी सेल में होगा उस सेल का नंबर लिखिए। सेल नंबर मतलब कॉलम नंबर और रो नंबर। ऊपर जो कॉलम नंबर लिखा है अल्फाबेट उसको देखेंगे और साइड में देखेंगे कितना नंबर है, रो नंबर। उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक कर देते हैं, देखिए सब आ गया। उसके बाद HRA इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 25 परसेंटेज ब्रैकेट एंड इनटू, उसके बाद दे देते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का सेल नंबर यहां पर क्लिक कर देने से भी आ जाएगा, एंटर। और यहां पर हम डबल क्लिक कर देते हैं, देखिए हो गया। अभी हम देखेंगे GS। GS ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी मतलब बेसिक सैलरी प्लस TA प्लस DA प्लस HRA, सभी को मिलाकर आपका कितना सैलरी होगा। इधर हम इस्तेमाल करेंगे एक सम का फॉर्मूला है एडिशन के लिए, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद बेसिक सैलरी का सेल नंबर, स्टार्टिंग सेल नंबर क्या है, बेसिक सैलरी से हम सम करना चाहते हैं HRA तक। बेसिक सैलरी का सेल नंबर है D2 कॉलोन, कॉलोन सिंबल, उसके बाद कॉलोन सिंबल L के पास में है और शिफ्ट इस्तेमाल करके आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका HRA G2 में है, G2 ब्रैकेट एंड, एंटर। देखिए ये आ गया। अभी हम दूसरे वाला भी करके दिखाते हैं, इजिकल टू, उसके बाद सम ब्रैकेट स्टार्ट सेल नंबर, बेसिक सैलरी का सेल नंबर कॉलोन, उसके बाद लास्ट सेल नंबर G2, सॉरी G3 है, G2 पहले वाला था, उसके बाद ब्रैकेट एंड, एंटर। देखिए आ गया। इसमें हम डबल क्लिक करके ऑटोमेटिकली ला सकते हैं, देखिए आ गया। उसके बाद GSPA। GSPA कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए GSPA मतलब ईयरली सैलरी, ग्रॉस सैलरी पर annum, annum में आपका कितना सैलरी आएगा, इजिकल टू, अगर आपका महीने में 12,900 आता है तो साल में कितना आएगा, 12,900 इंटू 12 इजिकल टू आपका GS कितना है, H2 सेल में है, H2, उसके बाद प्रोडक्ट सिंबल और 12 महीना है एक साल में 12, एंटर। वैसे ही इजिकल टू H3 इंटू 12 आ गया। उसके बाद हम इसमें डबल क्लिक करके ऑटोमेटिकली पा सकते हैं सभी का GSPA। उसके बाद PF, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन आपका PF 12% होता है तो PF क्या है, PF एक फंड है, प्रोविडेंट फंड, वो आपके सैलरी से कटता है और आपके रिटायरमेंट के टाइम में आपको मिलता है, पेंशन के तरह मिलता है, आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो भी आप सब PF को इस्तेमाल कर सकते हैं, इजिकल टू, उसके बाद आपका PF GSPA का अगर 12% करता है तो ब्रैकेट स्टार्ट 12% ब्रैकेट एंड इनटू GSPA
इधर है जीएसपीए, उसके बाद एंटर। जीएसपीए में क्लिक कीजिए, एंटर। इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 12% ब्रैकेट एंड इनटू ये जो जीएसपी है I3, एंटर। उसके बाद हम यहां से डबल क्लिक कर देते हैं तो आपका सभी का रिजल्ट आ जाएगा पीएफ। उसके बाद एनएसपीए क्या है? एनएसपीए है नेट सैलरी पर annum। आपका नेट सैलरी मतलब जीएसपीए से पीएफ माइनस होके आपका सैलरी कितना आएगा साल में, इज इक्वल टू जीएसपीए I2 में है माइनस आपका पीएफ J2 है, उसके बाद एंटर, इक्वल टू I3 माइनस J3, एंटर। आ गया। यहां से आप कर्सर को ले जाइए, यहां पर ब्लैक प्लस सिंबल आ गया और इधर डबल क्लिक कर देते हैं। अभी हम देखेंगे आईटी रेंज। आईटी रेंज क्या होता है? आईटी मतलब इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के लिए आपका एक रेंज है। अगर आपका सैलरी 5 लाख से ज्यादा है साल में तो आप आईटी आपको देना चाहिए इनकम टैक्स। वो आईटी रेंज अगर आप 5 लाख रखना चाहते हैं तो 5 लाख। गवर्नमेंट का जो रूल है उसी तरह आपका आईटी रेंज फाइंड आउट किया जाएगा। उसके बाद एक्सेस, आप 5 लाख से कितना ज्यादा आप कमाते हैं। इधर देखिए एक फॉर्मूला देंगे। अगर आपका सैलरी यहाँ पर नेट सैलरी आपका पर annum, नेट सैलरी पर annum आपका अगर 5 लाख से ज्यादा है तो एनएसपीए माइनस आईटी रेंज। अगर 5 लाख से कम है तो 0 दिखाएगा। एक इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए इफ का फॉर्मूला आप क्यों इधर इस्तेमाल करना चाहते हैं पहले मैं बताता हूं। अगर इस जो एम्प्लॉइज है ए एम्प्लॉइज, इसको अगर हम देखेंगे तो 1,36,224 आता है और ये 5 लाख से कम है। अगर हम यहां से यहां तक माइनस करेंगे एनएसपीए माइनस आईटी रेंज तो देखिए ये माइनस आता है। ये माइनस नहीं आके कैसे 0 आएगा? एक्सेस तो 0 है। ये फॉर्मूला एक पुट करेंगे इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट इफ एनएसपीए ग्रेटर देन आईटी रेंज देन ओनली K2 माइनस L2 देन ओनली ये एनएसपीए से माइनस करेगा आईटी रेंज को। Otherwise it will show 0 ब्रैकेट एंड एंटर। देखिए ये K2 L2 से कम है इसलिए 0 दिखाई दे रहा है और उसके बाद डबल क्लिक। देखिए ये जो पहले का 7 एम्प्लॉइज हैं वो आईटी रेंज के नीचे आप इनका सैलरी है इसलिए ये 0 दिखाई दे रहा है। उसके बाद आईटी अमाउंट अगर 10% है इज इक्वल टू 10% इंटू एक्सेस अमाउंट, एंटर। और उसके बाद डबल क्लिक करने से आपका सभी का आ गया। ये तो आईटी रेंज से अगर एक्सेस है तो आईटी उसका निकलेगा, नहीं तो 0 निकलेगा। और फाइनल सैलरी मतलब जो आईटी है इनकम टैक्स, सैलरी से इनकम टैक्स को
माइनस किया जाता है, इज इक्वल टू आपका नेट सैलरी कौन से सेल में है, K2 में है, और माइनस आपका IT अमाउंट क्या है, IT अमाउंट N2 में है, उसके बाद एंटर। देखिए आ गया, ये सैलरी जो था वही आ गया। इनकम टैक्स इसका एलिजिबल नहीं है, इसलिए सेम सैलरी आ गया। यहां पर डबल क्लिक कर देते हैं, देखिए सभी का आ गया। देखिए ये बहुत ही इजी है। सीरियल नंबर आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, एम्प्लॉय नंबर को भी छोटा कर सकते हैं। उसके बाद नेम अगर बड़ा चाहिए बड़ा कर सकते हैं। यहां से हमने तो एग्जाम्पल के तरह अल्फाबेट दिया है, आप नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं एक डेजिग्नेशन, आपका अगर एम्प्लॉइज का कौन सा पोजीशन में है, डेजिग्नेशन आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट। देखिए एक कॉलम इंसर्ट हो गया, राइट क्लिक इंसर्ट। अगर आप यहाँ से आप डेजिग्नेशन एक एम्प्लॉइज का डेजिग्नेशन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए डी में, उसके बाद राइट क्लिक इंसर्ट। आ गया एक कॉलम। यहाँ पर आप पोजीशन भी लिख सकते हैं, अगर आपका पोजीशन जो भी है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको अनडू कर देते हैं। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, राइट क्लिक डिलीट। देखिए हो गया। उसके बाद आप देखिए इसको हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ऐसे शिफ्ट और एरो की में सिलेक्ट करके इसको हम होम टैब में जाइए, उसके बाद हम कुछ भी कलर दे सकते हैं और यहाँ पर हम कंट्रोल ए इस्तेमाल करके सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑल बॉर्डर, यहाँ पर ऑल बॉर्डर है, ऑल बॉर्डर में जाके दे दीजिए, ये बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। उसके बाद हम इसको भी सिलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद एक कलर लेते हैं और हो गया, ये एम्प्लॉइज का पेरोल हो गया। आप अगर ये पेरोल में आप चार्ट चाहते हैं तो कॉलम चार्ट ले सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, जो फाइनल सैलरी है इसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाइए, उसके बाद यहाँ पर हम पाई चार्ट भी कर सकते हैं, लाइन चार्ट कर सकते हैं। कॉलम चार्ट बहुत ही इजी है, कॉलम चार्ट में क्लिक कीजिए, उसके बाद आप जो भी चार्ट चाहते हैं उसमें क्लिक कीजिए, वो आ जाएगा। देखिए आ गया, देखिए ये आ गया। ऐसे ही बहुत ही इजी प्रोसेस में आप कर सकते हैं। Thank you for watching this video, and please subscribe my channel and hit the bell icon so that you have the latest updates, and also like and share the video to your near and dear. Thank you.